हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिक होम्स डिजाइन्स। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी कॉलम हम घर के अंदर डालते हैं तो उसका फुटिंग जो हम बनाते हैं, जो राफ्ट बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाना चाहिए। राफ्ट बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कॉलम्स और फुटिंग का साइज क्या रखना चाहिए, उसका थिकनेस क्या रखना चाहिए, उसमें किस तरह का स्टील यूज करना चाहिए, कितना हमको इसके लिए एक्सकवेशन करना चाहिए, जो ज़मीन में खुदाई करते हैं उसका डायमेंशंस क्या होना चाहिए। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए मैंने आज इस पर वीडियो बनाया हूँ। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि कैसे-कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये मैंने एक तरह से मिट्टी शो किया हूँ। ये ग्राउंड लेवल है, ये सरफेस का जो लेवल होता है जहाँ पे हम फुटिंग या मकान बना रहे हैं, वो लेवल है। तो देखिए, ये ग्राउंड लेवल से हमने क्या किया है, इसमें 8 इंच नीचे एक्सकवेशन किया है। यदि आप रेसिडेंशियल घर बना रहे हैं जिसका हाइट आप 2 मंजिल से 3 मंजिल रखते हैं, सेकंड से थर्ड फ्लोर तक भी बना लेते हैं, तो उसमें आप यदि कोई फुटिंग डालते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका नेचुरल लेवल है, मैं प्लिंथ लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल लेवल, जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे आप 1 फीट के गहराई तक एक्सकवेशन कीजिए। एक्सकवेशन के समय आप क्या कर सकते हैं कि जो आप पीसीसी करेंगे, ये नीचे वाला जो आपको कंक्रीट का पार्ट दिख रहा है, देखिए, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, इससे आप कम से कम 4 इंच चारों साइड, 4-4 इंच चारों साइड, आउटर साइड में आप ज़्यादा एक्सकवेशन करिए। इससे क्या होता है कि यदि आप ये पीसीसी कर रहे हैं, तो पीसीसी के लिए भी कोई शटरिंग लगाते हैं, कोई बटन वगैरह लगाते हैं, कोई लकड़ी का टुकड़ा लगाते हैं या कोई चैनल लगाते हैं, तो उसमें आपको शटरिंग लगाने में प्रॉपर स्पेस मिलेगा। जो पीसीसी का थिकनेस है, इसको मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। चलिए, इसको मैं थोड़ा डाउन करके बता देता हूँ, फिर इसको अप करके मैं आप सभी को दिखा दूँगा। पहले इसके बारे में बता देते हैं कि ये क्या-क्या चीज़ है, फिर इसको डिटेल में हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये टॉप में जो आप देख रहे हैं, वर्टिकली ये कॉलम है, इसको हम कॉलम बोलते हैं। और उसके नीचे जो ये 3 फीट बाई 3 फीट का आप देख रहे हैं, ये राफ्ट है। राफ्ट है मीन्स ये एक फुटिंग बना के हम दिखा रहे हैं, एक फुटिंग तैयार करके आप सभी को दिखा रहे हैं कि कोई मकान बनाते हैं तो वहाँ पर जब हम कॉलम्स को डालते हैं, कॉलम्स रेज़ करते हैं, तो उसके नीचे किस तरह का फाउंडेशन हमको बनाना चाहिए। तो मैंने वही फुटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो राफ्ट फाउंडेशन है उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो 3 फीट बाई 3 फीट का आप देख रहे हैं, ये राफ्ट है और इसका जो थिकनेस है वो 6 इंच रखा गया है, मतलब कि 150 रखा गया है इसकी मोटाई। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये पीसीसी है। पीसीसी राफ्ट से 2-2 इंच चारों साइड बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं चारों साइड से 2-2 इंच इसको बाहर निकाला गया है। तो हमने क्या किया है कि 2 इंच बाहर निकाले हैं और इसका जो थिकनेस है राफ्ट का, वो 50 से 75 आप रख सकते हैं, मतलब कि 2 से 3 इंच आप रख सकते हैं। और इसमें जो कंक्रीट आप यूज़ करेंगे, वो ध्यान रखिएगा कि 1:3:6 से 1:2:4 का ही रेशियो यूज़ करिएगा। M10 से M15 ही यूज़ करिएगा। इससे ज़्यादा रेशियो वाला कंक्रीट मत यूज़ करिएगा पीसीसी में। और इसके नीचे जो आप ये 4 इंच देख रहे हैं, वो एक्सकवेशन एरिया है। जैसा कि मैंने इसको उठा कर के ऊपर मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये एक्सकवेशन एरिया है। ये 4 इंच ज़्यादा चारों साइड किया गया है। 4 इंच ज़्यादा इसलिए किया गया है कि इससे क्या होगा कि जब आप सेंटरिंग लगाएँगे पीसीसी के लिए या फिर ये राफ्ट के लिए, तो आपको सेंटरिंग लगाने में आसानी रहेगी। या कहीं से मिट्टी कोलैप्स करता है, तो वो मिट्टी एकदम से इस राफ्ट पे या फिर पीसीसी पे नहीं जाकर गिरेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सकवेशन करेंगे तो उधर ही गिर कर रह जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बता रहा हूँ कि 4 इंच हमने जगह छोड़ दिए हैं पीसीसी के लिए और पीसीसी के बाद हमने चारों साइड 2-2 इंच का एक्स्ट्रा पीसीसी कर रखे हैं, जो कि इसके ऊपर राफ्ट हम बना रहे हैं। तो पीसीसी का थिकनेस मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 इंच रखिए, मीन्स 50 से 75 रखिए। और जो राफ्ट है, टॉप लेवल है, इसमें आप यदि सिंगल मैट दे रहे हैं, मतलब जो जाली हम बनाते हैं, जो राफ्ट में जाली जो लगाते हैं, छड़िया जो लगाते हैं, उसको यदि आप सिंगल मैट दे रहे हैं, तो आप 6 इंच के थिकनेस में रखिए। और यदि आप डबल मैट दे रहे हैं, तो कम से कम 8 इंच का थिकनेस रखिए, 8 से 12 इंच भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो ये 3 फीट बाई 3 फीट या फिर जो मैंने नीचे पीसीसी बताया हूँ या राफ्ट का साइज़ बताया हूँ या कॉलम का साइज़ बताया हूँ, तो ये वेरिएबल है। ये आप जिस तरह का घर बनाएँगे, उस तरह का डिज़ाइन पे वेरी करेगा। हो सकता है कहीं पर आपको 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग डालना पड़े और उसका थिकनेस 8 इंच रखना पड़े। कहीं पर कॉलम आपको 9 इंच बाई 12 इंच का डालना पड़े। तो आप जिस तरह का
घर बनाएँगे उस तरह से ये डिज़ाइन किया जाएगा कि कॉलम का साइज़ क्या होना चाहिए, फुटिंग का साइज़ क्या होना चाहिए। हालाँकि मैंने ये एक प्रोसेस बताया या कितने एक्सकवेशन करके आपको नीचे इस फुटिंग को रखना है, तो ये डिपेंड करेगा आपके घर के कैपेसिटी पर, जो 1 मंजिल, 2 मंजिल या कितना लोड है उस पे डिपेंड करेगा। तो मैंने जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इस पे आप ये कन्फर्म नहीं समझेंगे कि आप किसी भी तरह का घर बना रहे हैं तो इस तरह का फुटिंग को यूज़ नहीं करेंगे। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको किस तरीके का कॉलम्स का साइज़ रखना है या फुटिंग राफ्ट का साइज़ रखना है, आप जिस तरह का घर बना रहे हैं उसमें। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।